नमस्कार। पॉजिटिव सिनर्जी चैनल में आपका स्वागत है। क्या टिकटॉक भारत में वापस आएगा? यह सवाल बहुत से लोगों के मन में है। इस सवाल के ऊपर बात करने से पहले एक बार हम यह जान लेते हैं कि टिकटॉक की वर्तमान में विश्व में क्या स्थिति है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में इसके 20 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स थे। दुनिया भर में इसके 80 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स हैं। टिकटॉक विश्व में 155 कंट्रीज़ में अभी ऑपरेट करता है और अगर हम विश्व की सोशल नेटवर्किंग साइट्स में इसकी रैंकिंग की बात करें तो यह वर्तमान में 9th स्थान पर है। यानी पूरी दुनिया के अंदर उसकी पॉपुलैरिटी पिछले 3 साल में, जब से वह स्टार्ट हुआ तब से अब तक इतनी तेजी से बढ़ी है। पूरी दुनिया में टिकटॉक के अगर किसी एक देश में सबसे ज्यादा एक्टिव यूजर्स थे तो वह देश भारत था। लेकिन भारत में कुछ समय पहले सुरक्षा कारणों की वजह से टिकटॉक को बैन कर दिया गया। अब टिकटॉक एक बार फिर से चर्चा में है और एक बार फिर से इसके भारत में आने की संभावना बन रही है। और वह संभावना बनी है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, जिसमें उन्होंने टिकटॉक के लिए अमेरिका में ऑपरेट करने पर बैन लगाया है, क्योंकि उन्हें भी यह अंदेशा है कि टिकटॉक से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अमेरिका से चोरी हो रही है और वह चाइना जा रही है। इस बात का हवाला देके उन्होंने टिकटॉक के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इश्यू किया है कि या तो टिकटॉक को बैन किया जाए और अगर उसे ऑपरेट करना है तो उसकी ओनरशिप को चेंज कर किसी अमेरिकी कंपनी के द्वारा उसे ऑपरेट किया जाए और उसका सारा का सारा डेटा और सब कुछ अमेरिका में ही रहे। अगर टिकटॉक 20 सितंबर तक अपनी ओनरशिप अमेरिका में किसी अमेरिकन कंपनी को ट्रांसफर नहीं करता तो उसके ऊपर अमेरिका में बैन लग जाएगा। और वर्तमान में टिकटॉक की जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू है वह अमेरिका से ही जनरेट होती है, तो यह टिकटॉक के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। अब अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक का बिजनेस अमेरिका में खरीदना चाहती है और जो जानकारी निकलकर मीडिया के द्वारा बाहर आ रही है उससे यह पता चलता है कि अभी इनके बीच की डील प्रिलिमिनरी स्टेजेस में है। पहले सिर्फ यह बात चल रही थी कि माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक का बिजनेस सिर्फ अमेरिका के अंदर ही खरीदेगा, लेकिन हाल ही में फाइनेंशियल टाइम्स में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसमें यह कहा गया कि माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक का पूरा वर्ल्ड वाइड बिजनेस खरीदना चाहता है, क्योंकि उसके लिए यह बहुत मुश्किल हुआ कि किसी एक रीजन में तो माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक को ऑपरेट कर रहा है और दुनिया के अन्य रीजन्स में टिकटॉक कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट अगर टिकटॉक का सिर्फ अमेरिकन बिजनेस खरीदे तो उससे उसे वह फायदा नहीं मिलेगा जो उसे मिल सकता है अगर वह पूरी दुनिया के ग्लोबल बिजनेस को टेक ओवर कर ले, यानी पूरी दुनिया की ओनरशिप टिकटॉक से माइक्रोसॉफ्ट के पास ट्रांसफर हो जाए। यह रिपोर्ट फाइनेंशियल टाइम्स में छपी, लेकिन इसके ऊपर ना तो अभी तक माइक्रोसॉफ्ट से और ना ही टिकटॉक की जो पेरेंट कंपनी है बाइट डांस उससे कोई कंफर्मेशन आया है। तो माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक को आखिर टेक ओवर क्यों करना चाहता है? तो इसका सबसे प्रमुख कारण तो यह है कि टिकटॉक के वर्ल्ड वाइड 80 करोड़ यूजर्स हैं और वह बहुत तेजी से ग्रो हो रहे हैं। टिकटॉक के ऊपर 40% से ज्यादा यूजर्स 16 से लेकर 24 साल तक की यंग जनरेशन है जो रेगुलर इसके ऊपर काफी टाइम स्पेंड करते हैं। टिकटॉक के सबसे ज्यादा यूजर्स हैं एशिया और यूरोप। तो माइक्रोसॉफ्ट अगर टिकटॉक को ले लेता है तो इन मार्केट्स में उसे ग्रो करने में बहुत ज्यादा फायदा होगा और माइक्रोसॉफ्ट के पास एक बड़ा प्लेटफॉर्म विद कस्टमर बेस आ जाएगा जिससे वह गूगल के यूट्यूब का भी मुकाबला कर सकता है। अब बात कर लेते हैं कि अमेरिका आखिर टिकटॉक को बैन क्यों करना चाहता है। तो पिछले कुछ महीनों का अगर हम सफर देखें तो अमेरिका और चाइना के बीच में प्रॉब्लम्स बढ़ती ही चली जा रही हैं। तो टिकटॉक को बैन करने का जो सबसे पहला रीजन दिया है अमेरिका ने वह यह है कि यह अमेरिका के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट है और उन्होंने इंडिया को भी कोट किया कि जिस तरह से इंडिया ने इसे बैन किया अपनी सिक्योरिटी के लिए, उसी तरह से हम भी इसे बैन कर रहे हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, ताकि अमेरिकन डाटा चोरी ना हो और उसका मिसयूज चाइना ना कर पाए। अमेरिका का कहना है कि टिकटॉक चाइनीज गवर्नमेंट के लिए काम करता है और वह उनके कहने पर बहुत सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को अपने प्लेटफॉर्म से हटा देता है। उदाहरण के लिए उइगर मुस्लिम्स का चाइना द्वारा उत्पीड़न या फिर हांगकांग में चाइना द्वारा सप्रेशन। तो इस तरह की खबरों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक अपने ऊपर नहीं आने देता और वह इस कंटेंट को हटा देता है। साथ ही साथ अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप यह मानते हैं कि टिकटॉक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बिहाफ पर अमेरिका की पॉपुलेशन के अंदर मिस इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर सकता है जो कि चाइना के एडवांटेज में हो। तो यह तो हो गए अमेरिका के कारण जिनकी वजह से वह या तो टिकटॉक को बैन करना चाहता है या फिर उसकी ओनरशिप को अमेरिकन कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में ट्रांसफर करना चाहता है। अगर हम चाइना के पक्ष से बात करें तो वे ये कह रहे हैं कि अमेरिका किसी भी तरह के मनगढ़ंत आरोप लगाकर टिकटॉक को या तो अपने यहां से बैन करना चाहता है या फिर टिकटॉक को खरीदना चाहता है। वह यह नहीं चाहता कि उसकी बड़ी बड़ी जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उनको चुनौती देती हुई कोई भी कंपनी उसके सामने खड़ी हो पाए। और चाइना का कहना है कि यह दुनिया में इंटरनेट की स्वतंत्रता पर अमेरिका द्वारा किया गया एक आघात है। लेकिन यहां पर चाइना यह भूल जाता है कि उसने भी
अपने यहाँ दुनिया की सभी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज को बैन कर रखा है। तो क्या टिकटॉक फिर से भारत में आएगा? अगर टिकटॉक को माइक्रोसॉफ्ट ने टेक ओवर कर लिया और वह एक अमेरिकन कंपनी बन गई तो टिकटॉक के भारत में आने में कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पर सभी अमेरिकन बड़ी कंपनियां यहां पर ऑपरेट कर रही हैं। जैसे गूगल को लीजिए, फेसबुक को लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट को लीजिए, यह सभी कंपनियां भारत में ऑपरेट करती हैं। तो ऐसे में टिकटॉक भी भारत में फिर से लॉन्च हो सकता है। लेकिन यह होगा या नहीं होगा, इसके लिए हमें 20 सितंबर तक इंतजार करना पड़ेगा। उससे पहले यह फैसला हो जाएगा कि क्या माइक्रोसॉफ्ट पूरे वर्ल्ड का टिकटॉक का बिजनेस टेक ओवर कर रही है। तो अगर टिकटॉक अमेरिकन कंपनी बनकर एक बार फिर से भारत में लॉन्च होता है तो यह उन लोगों के लिए तो अच्छा ही होगा जिनकी जीविका टिकटॉक से चल रही थी और जो आज अन्य प्लेटफॉर्म्स पे शिफ्ट हो गए हैं। आगे भी कुछ करंट टॉपिक्स के ऊपर आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। उन्हें देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।